देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। तो एक तरफ कोरोना वायरस से लड़ाई है, दूसरी तरफ राज्य की सत्ता पाने के लिए सियासी जंग भी है। पश्चिम बंगाल की सत्ता से ममता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज वर्चुअल रैली के जरिए अमित शाह गरजेंगे। 100 सेकंड में ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में कोरोना काल, सियासी जंग भी आर पार। ममता के गढ़ में गरजेंगे अमित शाह। बंगाल की धरती पर आज का दिन बड़ा अहम है। कोरोना काल में जब पूरा देश इस खतरनाक वायरस से जंग लड़ रहा है, बीजेपी ममता सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए सपने संजोए हुए है। ममता के गढ़ में आज गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह अपनी गर्जना से दीदी को घेरने की कोशिश करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह वर्चुअल रैली के जरिए ममता सरकार के 9 साल का हिसाब मांगेंगे और इसके लिए बीजेपी का 9 पॉइंट एजेंडा तैयार है। अपने प्लान के तहत बीजेपी ममता सरकार के 9 साल की खामियां गिनाएगी और बीजेपी की बड़ी सफलताओं को बंगाल की जनता के सामने रखेगी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार को घेरने के साथ ही अमित शाह का मुख्य फोकस मोदी सरकार 2.0 की उपलब्धियों पर होगा। अगले साल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव है और बीजेपी के लिए सीए का मुद्दा सबसे अहम। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं। पश्चिम बंगाल में कुल 70 विधानसभा क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल से आए हिंदू शरणार्थी रहते हैं। लंबे समय से यहाँ के शरणार्थी हिंदू भारतीय नागरिकता की मांग उठाते रहे हैं और सीए को मुद्दा बनाकर बीजेपी इन शरणार्थियों को साधने की कोशिश में है। अमित शाह की अध्यक्षता में ही 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बेहतर प्रदर्शन किया था। 2014 में 2 सीटों से उसे पिछले चुनाव में 19 सीटें मिली थीं। अब पार्टी का इरादा विधानसभा चुनाव में ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का है। इससे पहले बीजेपी ने बिहार में पहली वर्चुअल रैली का आयोजन किया था। 7 जून को शाम 4 बजे पार्टी के दिग्गज नेता अमित शाह ने बीजेपी की इस डिजिटल रैली को संबोधित किया था। पार्टी का दावा है कि बिहार में अपनी तरह की पहली वर्चुअल रैली को देश भर में करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।